बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पसंदीदा डिश है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रेसिपी है भिंडी गोश्त की। तो सबसे पहले मैंने भिंडी ली है आधा किलो और मैंने छोटी छोटी काट ली। चिकन लिया है दोस्तों मैंने आधा किलो और वो भी मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए। प्याज लिए हैं दोस्तों मैंने 7 से 8 छोटे साइज़ में, और टमाटर लिए हैं 2 अदद। हरी मिर्चें लिए हैं दोस्तों 6 से 7 दाने। तो मसाला जात की तरफ आते हैं। दड़ा लाल मिर्च है दोस्तों मेरे पास 1 खाने का चम्मच। हल्दी है दोस्तों 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच। नमक है 1 खाने का चम्मच। और ज़ीरा है दोस्तों 1 खाने का चम्मच। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले नाजरीन, मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ भिंडी, जो कि मैंने काट के पहले से ही तैयार कर ली थी। सबसे पहले मैं नाजरीन अलग से भिंडी को फ्राई कर लूँगा। आप देख सकते हैं नाजरीन कि मेरी भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, और इसे मैं मुकम्मल फ्राई करने के बाद अलग कर लूँगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने दोस्तों कढ़ाई के अंदर घी को गरम कर लिया और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ आधा किलो चिकन, जो कि मैंने छोटे छोटे पीस काट के रेडी कर लिए थे। सबसे पहले मैं चिकन को 4 से 5 मिनट तक के लिए घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करूँगा, और इसकी साइडें मैं चेंज करता रहूँगा साथ साथ। नाजरीन, गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा बाकी तमाम अज्जा। तो मेरी वीडियो पे ही रहिएगा नाजरीन। मैं जा रहा हूँ अब इसमें शामिल करने के लिए ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने मसाला जात में रख लिया था। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद दोस्तों अगली चीज़ मैं डालूँगा इसमें हल्दी पाउडर का 1 चाय का चम्मच, जो कि मैंने अलग करके रख लिया था। हल्दी पाउडर और ज़ीरा डालने के बाद मैं नाजरीन इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और मज़ीद 2-4 मिनट तक फ्राई करूँगा। तो दोस्तों, चिकन को आप जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, हांडी का टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा आपका। मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं दोस्तों शामिल करूंगा इसमें सबसे पहले प्याज, जो कि मैंने काट लिए थे। मैं इस स्टेज पे दोस्तों प्याज इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस रेसिपी में खड़े खड़े प्याज रखने हैं। मैंने प्याज़ों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन करके नहीं पकाना। तो दोस्तों, प्याज मेरे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ, जो कि मैंने काट लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद नाजरीन मैं इसमें तमाम मसाला जात बकिया जो कि मेरे पास रह गए थे वो मैं शामिल कर दूँगा। और मसाला जात ऐड करने के बाद नाजरीन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगा और इसे हांडी को कवर कर दूंगा। लो फ्लेम के ऊपर मैं पकाऊंगा हांडी को 10 से 12 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ चम्मच हिलाता जा रहा हूं ताकि मेरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हांडी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने हांडी को कवर कर दिया था। चिकन का कलर भी आपके सामने है, बहुत ही अच्छी तरह से हांडी फ्राई हो रही है। तो फ्राई करने के बाद मैं नाज़रीन इसमें अब शामिल करने जा रहा हूँ भिंडी, जो कि मैंने फ्राई करके पहले से ही अलग कर ली थी। भिंडी शामिल करने के बाद नाज़रीन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगा और मज़ीद मैं इसे पकाऊंगा 4 से 5 मिनट तक के लिए। नाज़रीन, 5 मिनट तक पकाने के बाद अब मेरी हांडी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है और मेरा ये भिंडी गोश्त
बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैं नाज़रीन इसमें शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चें 6 से 7 दाने। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद नाज़रीन मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगा। तो नाज़रीन मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरी अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।